नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। कोरोना की दूसरी लहर बीतने के बाद और कोरोना केस कम होने के बाद मध्य प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ पाबंदियां हटाकर स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के स्कूल भी 100% छात्रों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है और मैनेजमेंट को स्कूल खोलने और बंद करने का अधिकार दिया गया है। और बच्चों के स्कूल आने से पहले अभिभावक की अनुमति जरूरी है। राजधानी भोपाल के कई स्कूलों में कुछ अभिभावक तीसरी लहर की आशंका की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस की मांग कर रहे हैं। भोपाल में एक मिशनरी स्कूल ने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी है, जिसके खिलाफ अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और प्रिंसिपल को ज्ञापन सौंपा है। स्कूल मैनेजमेंट में मामले पर फैसले को लेकर कुछ दिनों का वक्त मांगा है। स्कूल खोलने की सरकारी गाइडलाइंस को लेकर अभिभावकों का कहना है कि सरकार ने अभिभावकों की अनुमति तो जरूर रखी है, साथ ही मैनेजमेंट को स्कूल खोलने और फीस लेने को लेकर सारे अधिकार दिए गए हैं। तो फिर ऐसे में हम अभिभावकों की अनुमति का कोई मतलब नहीं रह जाता। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अभिभावकों पर छोड़ दी है, जबकि अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट ले और तीसरी लहर की आशंका के बीच ऑनलाइन क्लासेस भी चालू रहें। आज की चर्चा अभिभावकों की चिंता, कोरोना और बच्चों की सुरक्षा को लेकर, स्कूल मैनेजमेंट की जवाबदेही को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन स्कूल खोलने को लेकर आइए सुनते हैं कि अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया है। स्कूल तो खुल जाने चाहिए, पूरी सहमति इसमें तो मिली। और बच्चों को वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कराना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल से बच्चे घर पर बैठे हैं, वो भी पढ़ाई से बहुत दूर होते जा रहे हैं धीमे धीमे करके। ऑनलाइन क्लासेस का इतना कोई बेनिफिट नहीं है बच्चों के लिए, जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई थी। तो बच्चों को बेसिक ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो सरकार इस फैसले को मैं सहमत हूँ और मैं चाहूँगा कि बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा के स्कूल खोल दिया जाए। आपकी क्षमता से खुलना है बढ़िया है। और वैक्सीनेशन भी जहाँ तक लगभग सब हो चुका है, अगर कुछ जगह रह गया तो वहाँ भी चल रहा है, तेजी से प्रयास चल रहा है। हाँ, बस ये सरकार से एक चीज है कि वैक्सीनेशन में थोड़ा सा बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन बहुत जल्दी आना चाहिए, ताकि हम लोग और पूरी तरह से मतलब सहमत भी रहें और पूरी तरह से सुरक्षित अपने बच्चों को महसूस करें कि अब पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है, तो बच्चे भी सुरक्षित हैं। और हम लोगों को तो वैक्सीनेशन हो चुका है, हम लोग पेरेंट्स हैं, हमारा तो वैक्सीनेशन हो चुका। हम चाह रहे हैं बच्चों के लिए भी बहुत जल्दी वैक्सीनेशन आए। क्लासेस ऑनलाइन भी रहे जारी और स्कूल मैनेजमेंट को सारे अधिकार, अभिभावक परेशान। यानी अधिकार जो स्कूल मैनेजमेंट को दिए गए हैं उसको लेकर परिजन परेशान हैं और परिजनों को डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तीसरी लहर का जो खतरा मंडरा रहा है उसको देखते हुए अभिभावक अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी ऑनलाइन क्लासेस जारी रखनी चाहिए और ऑफलाइन भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। परिजनों की मांग है कि ऑफलाइन तो रहें और ऑफलाइन क्लासेस तो कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी ज़रूरी है। स्कूल मैनेजमेंट को सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इसमें हमारा अधिकार कहीं नज़र नहीं आता। बच्चों की सुरक्षा का जो चिंता है वो लगातार परिजनों को सता रही है। परिजनों की मांग है क्लासेस ऑफलाइन भी हों और ऑनलाइन भी हों। किस बात का डर है ये लगातार सता रहा है उनको, डर के आखिर जिस तरह से छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे और वो अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और वो पूरी चीज़ों को नहीं समझ पाते। ऐसे में जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर स्कूल मैनेजमेंट को ज्ञापन भी सौंपा गया है इसके लिए, और स्कूल मैनेजमेंट ने फैसले के लिए कुछ दिनों का वक्त भी मांग लिया है। तो लगातार जो डर है वो लोगों के बीच में है। पिछले 24 घंटे में एमपी में कोरोना के 14 नए मामले आने से और डर गए हैं ये अभिभावक। सिर्फ ऑफलाइन क्लास को लेकर भोपाल में परिजनों का विरोध प्रदर्शन है। तो पैनल में खास मेहमान हमारी खास पेशकश में परिजनों को लगता है डर में आज जुड़ रहे हैं। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सदस्य हैं स्कूल के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संचालक संघ के अध्यक्ष भी जुड़ रहे हैं आशीष शर्मा, अभिभावक हमारे साथ अर्चना सिंह भी जुड़ रही हैं।
अर्चना सिंह, आपका भी बहुत स्वागत है और आप सभी का इंडिया न्यूज पे स्वागत करते हुए मैं शुरुआत करता हूं। जिस तरह से लगातार जो डर सता रहा है परिजनों को, और ये डर जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हालांकि कोरोना के पेशेंट धीरे धीरे फिर निकल कर आ रहे हैं सामने। आशीष तिवारी हमारे साथ सदस्य स्कूल संचालक हैं। सबसे पहले सर, कैसे आप इसको देख रहे हो, कितनी जिम्मेदारी आपकी है? आशीष तिवारी। जी हैदर भाई, जवाबदारी हमारी है और निश्चित है, लेकिन अभी आपने जितने भी पालकों से बात करी, एक भी पालक इसमें सभी पालकों का मत यही था कि हम बच्चों को विद्यालय पहुंचाने के लिए सहमत हैं, क्योंकि ऑनलाइन एक विकल्प है, हल नहीं है। ऑनलाइन से सिर्फ बच्चा एक गाइडेंस ले सकता है, लेकिन अंततः बच्चे को ऑफलाइन पढ़ाई करने के लिए आना ही पड़े। आखिर हम कब तक बच्चों को स्कूलों से दूर रख पाएंगे? तो लगभग आप जो जिस तरीके से आपने अलग अलग पालकों से बात करी और उन्होंने जो कहा कि हाँ हम सहमत हैं, उनकी सभी की लगभग एक कॉमन बात थी कि यदि बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो जाए तो हमारी जो चिंता है वो खत्म हो जाए। तो ये तो दायित्व तो शासन का है और शासन इस पर विचार करेगा कि बच्चों का वैक्सीनेशन हो। जहां तक हम स्कूल संचालकों का और हमारे जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं, गैर शिक्षक हैं, उन सभी का बात करें तो हम सबको हमने वैक्सीनेटेड करा चुके हैं और हम कोशिश करते हैं जितनी भी सुरक्षा और सावधानियां रखना है जो शासन के नियम से है, उनके पूरी तरह से तैयार करके बैठे। आशीष तिवारी जी, लेकिन परिजनों को तो अभी भी डर लगता है। क्या आप किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है, आपको भी डर लगता होगा सर, जब किसी का बच्चा ऐसे दौर में स्कूल जाए जब उसको लगे कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी कोरोना बरकरार है, ऐसे में जब वो अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा तो डर तो लगेगा ना सर? बिल्कुल डर लगेगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सबसे अमूल्य पूंजी होती है किसी भी अभिभावक की। वो कहीं से कहीं तक गलत बात नहीं है और डरना भी चाहिए। अगर हम जितना सुरक्षित रहेंगे उतना अच्छा है। सर बात पर तो ऐसे में ये जल्दबाजी नहीं है? ऐसे में जल्दबाजी नहीं है कि अभी से ही सारी जिम्मेदारियां आपको दे दी गई हैं? आप किस किस का ख्याल रखेंगे? सर लगभग पूरी तरह से ऑफलाइन नहीं किया है। स्कूल प्रबंधनों पर यह उन्होंने जवाबदारी छोड़ दी है कि आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का विकल्प भी रखें। अब तक तो प्रबंधन के ऊपर है, अलग अलग विद्यालय अलग अलग के हिसाब से मैनेज करते हैं। हो सकता है कि जैसे किसी विद्यालय प्रबंधन को ये लग रहा हो कि बच्चों का परफॉर्मेंस जो ऑफलाइन में था वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में गड़बड़ा गया है। और सर ये बात तो अभी आप जो बच्चे विद्यालय आ रहे हैं, चाहे शासकीय और शासकीय किसी भी विद्यालय में आ रहे हैं, अगर आप जाकर वहां पे भी उनका क्वालिटी चेक करवाएंगे कि बच्चों का क्या हो रहा है, तो आप मानेंगे कि बच्चों को वापस से पुराना हमको रिवीजन कराना पड़ रहा है साहब, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं लीक से हट चुका था। तो हो सकता है किसी प्रबंधन को ये लगा हो कि हमारे बच्चे थोड़े कमजोर हैं, अगर ये विद्यालय आएंगे तो शायद हम इनको व्यवस्थित रूप से पढ़ा सकेंगे, व्यवस्थित रूप से उनकी हम देखभाल कर सकेंगे। तो ये तो पूर्णतः शासन ने स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर छोड़ा है। यदि उनके यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा की व्यवस्था है, तो पालकों को मैं नहीं समझता कि बच्चों को भेजने में कोई आपत्ति होना चाहिए। ठीक है। अर्चना सिंह अभिभावक हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अर्चना सिंह, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को और आप एज ए मदर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ कि पहली कोरोना की जो लहर चली थी उसकी लापरवाही की वजह से ही दूसरी कोरोना की लहर आई है, और उस समय अप्रैल के महीने में मेरे बेटे को भी कोविड हो चुका है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मतलब अभी कि बच्चे स्कूल जाएं, मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही व्यवस्था हो। मतलब स्कूल प्रबंधन को थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन का भी विकल्प रखना चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना है कि जैसे सरकार ने 18+ वालों को वैक्सीन तो लगवाई है, उसकी व्यवस्था करी, लेकिन अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं आई और बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो हमें ये डर रहता है कि अभी हम बच्चों को कैसे भेजें। अगर स्कूल प्रबंधन चाहता है कि 1st से 12th क्लास तक के बच्चों के स्कूल की ऑफलाइन क्लासेस लगाई जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन का भी विकल्प हो। मैं एज ए मदर, बट मेरा ये कहना है कि मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो है। जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन ना हो तब तक बच्चे स्कूल ना जाएं, ये आप चाहते हैं? यस।
अभिभावक एक और हमारे Yes, साथ yes. हैं, आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष शर्मा अभिभावक हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष शर्मा, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि डर लगातार परिजनों को सता रहा है, आपको भी सता रहा है? बिल्कुल सर, मैं जैसा हमेशा कहता आया हूँ, जितनी बार भी ये स्कूल खुलने की बात हुई है कि अभी कुछ भी क्लियर नहीं, कोरोना की तीसरी लहर की बात होती रही है। और अभी आपने शायद कल का पढ़ा हो कि बेंगलोर में एक पूरा हॉस्टल या करीब 162 स्टूडेंट को कोरोना हुआ है। तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कोरोना। फिर गवर्नमेंट ने जो ये अभिभावकों से परमिशन लेके स्कूल भेजने के ना, अभिषेक कंसर्न लेटर दे रहे हैं कि आप अपने को भेज रहे हैं, मतलब जिम्मेदारी अभिभावक की हो गई क्योंकि हम चाहते हैं भेज रहे हैं। अब स्कूल की और प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनकी फीस उनको क्लियर कर दिया है कि आप फीस पूरी ले लीजिए। लेकिन कल को अगर एक पूरी क्लास के 25 बच्चों को हो जाता है तो उन बच्चों में से किसी को कुछ ज्यादा हो जाए, भगवान ना करे, कोई गंभीरता हो जाए, कैजुअलिटी हो जाए, तो वो जिम्मेदारी पेरेंट्स की। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने कंसर्न लेटर दिया है, स्कूल का कोई नहीं है, आपने भेजा है क्योंकि आपने लेटर साइन किया है। अब उधर से स्कूल वालों ने बंद करवा दी क्लासेस ऑनलाइन, मीन्स आपकी मजबूरी हो गई, आपको ऑफलाइन आना ही है बच्चे को। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने सारा पेरेंट्स के ऊपर दारोमदार डाल दिया है। रिस्क भी उनकी है, फीस भी उनको पूरी देना है, और स्कूल और प्रशासन पीछे हट गया इस चीज से। आशीष तिवारी जी, अभी आशीष तिवारी जो जवाब दीजिए, जिम्मेदारी सब सारी की सारी पेरेंट्स की है और पेरेंट्स को ही सब जिम्मेदारी निभानी है। पल्ला झाड़ लेंगे आप लोग अगर किसी को कुछ हो गया तो, और फीस पूरी लेंगे? सर, या तो इनकी व्यथा फीस को लेकर है, बच्चों की सुरक्षा सेकेंडरी है। क्या कहना है? नहीं सर, देखिए तिवारी जी, आप गलत ले रहे हैं। मेरी ये बात है कि जब कंसर्न लेटर मुझसे मांगा जा रहा है तो स्कूल और प्रशासन कंसर्न लेटर क्यों नहीं दे रहा है कि आप दे रहे हो, हम दोनों की जिम्मेदारी है। कल को बच्चा बीमार या पेरेंट्स को कुछ होगा, क्योंकि बच्चे घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, और आप भी देख रहे हैं वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है, तो देयर इज नो गारंटी कि वैक्सीन हो गया। अब बच्चे को आपने स्कूल बुला लिया, ऑफलाइन क्लास बंद कर दी है, तो आप मुझे बुला रहे हैं तो आप कंसर्न लेटर आप साइन करके मुझे भी एक दो कि हमारी भी जिम्मेदारी बच्चों को आप क्लास में इतना सोशल डिस्टेंसिंग या मिलना बंद कर दे कि आप तो 100% कोरोना के सारे प्रशासन ने हटाई दिए। तो मुझसे कंसर्न लेटर लेके आपने बच्चे को तो बुला लिया है, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ होता है तो क्या आशीष जी कंसर्न लेटर अभी लिया? क्या 50% क्षमता जैसे जब विद्यालय शुरू हुए थे तब क्या पालकों की सहमति नहीं ली गई? नहीं, मुझे बताया आपने या प्रशासन ने सहमति दी क्या? मुझे ये बताइए, आपने क्यों नहीं दी? प्रशासन या आपने क्यों नहीं किया? हमारी भी जिम्मेदारी है। जब तक आशीष जी सुनिए, तो जब तक हम तो पूरी तरह से प्रशासन के ऊपर है। जब तक शासन हमको आदेश नहीं देगा, हम ना तो विद्यालय संचालित कर सकते हैं पूर्ण क्षमता से। जैसा जैसा हमारे को शासन का आदेश आएगा, हमको तो उसको पालन करना आवश्यक ही है। हम उससे तो बाहर, उस दायरे के बाहर है ही नहीं। जब शासन ने कहा 50% क्षमता से बुलाइए, तब हमने 50% क्षमता से बुलाया। जब शासन ने कहा आप पूर्ण क्षमता के साथ विद्यालय संचालित कर सकते हैं, हमने तब पूर्ण क्षमता के साथ विद्यालय संचालित किया। हमें शासन ने कहा कि आप सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, हमने तब भी ट्यूशन फीस ली। अब एक व्यथा है कि अब एक क्वेश्चन सुनिए, अब मेरी एक बात सुनिए, जब कंसर्न लेटर लेना जा रहा था तो कहीं ये पेरेंट्स से कंसर्न लेटर क्यों लिया जा रहा है? मुझे एक चीज इसका यूज बताइए। जब स्कूल तैयार है, प्रशासन तैयार है, कंसर्न लेटर किस चीज का है? ये मतलब मेरी रिस्क उठाना आपके हिसाब से क्या हो सकती है? मतलब अपन एज ऑफ रिकॉर्ड बात करें, आपके हिसाब से आशीष तिवारी जी क्यों लिया गया? आशीष तिवारी जी, आप ये बताइए, ऐसे वक्त में ये जो डिसीजन है, ये इसको आप ठीक मानते हैं? और क्योंकि लगातार अभी जो वैक्सीनेशन का सवाल अर्चना जी भी उठा रही थी, वो भी ऐसे अभिभावक देख रहे हैं कि जब तक वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं किया जाता, जब तक ये जल्दबाजी लग रही है, शासन प्रशासन की तरफ से एक बार फिर सोचना चाहिए इस पूरे मामले पर। क्या आपको नहीं लगता? सर, ये निर्णय तो पूरा शासन प्रशासन का है और ये उनके प्रतिनिधि ही उसका पक्ष रख पाएंगे। मैं विद्यालय संचालक और साथियों की तरफ से, जितने भी संचालक साथियों की तरफ से अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जो हमारे पास बच्चे अब आ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ने के लिए, अगर हम उनका एजुकेशन के हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो वो काफी पीछे हो चुके हैं सर। यही अभिभावक जब हम ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे और बच्चों को कुछ नहीं आता या कुछ प्रॉब्लम होती थी, तभी हमसे आकर हमारे से पूछते भी थे, तब कोई कंसर्न लेटर की जरूरत नहीं थी। लेकिन कहते सर हमारा बच्चा आपके आता है, कुछ आता नहीं है। अभी एक 1.5 साल हो गया सर, बच्चा घर में है। क्या ईमानदारी से मैं भी अभिभावक हूँ, मेरा भी बच्चा है, लेकिन बच्चा जितना विद्यालय में पढ़ाई करता था उतनी अच्छी तरह से पढ़ाई घर में नहीं हो पाती। सत्यता है सर, और इसको स्वीकार करना चाहिए। आपने शुरुआत में ही जब चालू करा
आपने 3-4 से अधिक पालकों से चर्चा करवाई और किसी एक ने भी विद्यालय बच्चे पहुंचाने में असहमति नहीं दर्शाई थी। सिर्फ एक ही प्रश्न उनका सबका था, बच्चों का वैक्सीनेशन हो। मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि पालक काफी हद तक मेंटली प्रिपेयर हो चुका है कि अब बच्चों को स्कूल पहुंचाना पड़ेगा। और क्योंकि अब सभी चीज खुल चुकी है सर, क्या पालक अपने आप को गारंटी दे रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, हमारे घर में जो काम करने मेड आ रही है, या हमारे बच्चा ऑटो में जा रहा है या कहीं पे भी जा रहा है, वो जब वो सब सुरक्षित होंगे तभी तो बच्चे ठीक है, ठीक है अर्चना जी, बच्चे क्योंकि लीक से हट जाते हैं इसलिए आशीष तिवारी कह रहे हैं कि अभी बच्चों को और ज्यादा वक्त तक नहीं छोड़ा जा सकता। वो पूरा जो पैटर्न है, सिस्टम है पढ़ाई का, वो भूल जाते हैं और ऑनलाइन से बेहतर नहीं हो पाता। तो इसलिए कहीं ना कहीं ऑफलाइन की अब जरूरत है, इसलिए यह फैसला लिया गया है। अर्चना सिन्हा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। जी बताइए, लगातार जिस तरह से लीक और पैटर्न से हट जाते हैं बच्चे, उसके लिए फैसला अब जरूरी है, आशीष तिवारी कह रहे हैं। जी सर, मेरा ऐसा कहना है कि ऑफलाइन जो क्लासेस है वो अभी पेरेंट्स जो उसे परमिशन लेटर, कुछ पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं परमिशन लेटर पर, कुछ पेरेंट्स अभी इसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी क्या व्यवस्था होगी, अगर क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने बोला है कि अगर बच्चे को कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी एज ए पेरेंट्स पर, इसके लिए आपने स्कूल में क्या व्यवस्था करी। अगर किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पर डे 10 स्टूडेंट्स एवरी क्लासेस के होने चाहिए, या तो उनका टाइम शेड्यूल चेंज करना चाहिए। उस टाइम शेड्यूल के अंदर जैसे छोटी क्लासेस को तो अलाउ करना ही नहीं चाहिए, 6 to 12 तक का बच्चों को अलाउ करना चाहिए और उसमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि लेकिन छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से ठीक से नहीं ले पाते। 2 टीचर्स। अर्चना सिन्हा जी, छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ठीक से ले नहीं पाते हैं। जी सर, नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए उनका जाना तो स्कूल जरूरी है। तो उसके लिए ऑफलाइन क्लास अगर जी सर, उनका कहना, इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि ऑफलाइन क्लास की जो व्यवस्था कर रहे हैं तो पर उसमें व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को कोरोना के लहर से सामना ना करना पड़े, और उसके लिए स्कूल प्रबंधन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पूरी जो जवाबदारी जो जैसे पेरेंट्स के ऊपर डाली जा रही है वो पूरी जवाबदारी पेरेंट्स के ऊपर ना हो करके दोनों पक्ष को इसमें संतुष्ट होना चाहिए अगर होता है तो। लेकिन व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि हमें ऐसी लहर का सामना ही वो पूरी दुरुस्त होनी चाहिए। और दूसरी तरफ जब एक व्यवस्था आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो आपको इन्वॉल्व होने में, आपको कंसर्न लेटर देने में क्या दिक्कत है सर? सर किससे कंसर्न लेटर दे? हमने तो गवर्नमेंट ने आदेश दे रखा है कि हमें उस SOP का पालन करना है। अगर आप जिस आदेश के विरोध कर रहे हैं उसमें हमसे कंसर्न थोड़ी लिया था, हमसे तो आदेश किया जाएगा। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है सर? का पालन करना, विरोध क्यों किया जा रहा है ऑफलाइन क्लासेस? सर विरोध, ज्ञापन सौंपा जा रहा है, विरोध की संभावना फिर वहीं आ रही है सर। ज्ञापन सौंपा जा रहा है तो फिर वही बात आ रही, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की 2 मेंटालिटी चल रही है। एक तो ठीक है, कुछ बच्चे पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो छोटे बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा सशंकित हैं, लेकिन कोरोना क्या घर के अंदर नहीं होता है सर? पहले प्रश्न तो यही है, क्या केवल और केवल विद्यालय ही कोरोना जैसी बीमारी को फैलाने का उद्देश्य का माध्यम है? मतलब प्रश्न ऐसा है पालक का। यही पालक 2 वर्ष पूर्व तक विद्यालयों के साथ थे। कहीं ना कहीं एक ऑर्डर जो आया है एमपी गवर्नमेंट का, जब उन्होंने एक ऑर्डर के तहत ये क्लियर किया है कि जब पहले जो ट्यूशन फीस लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो और चीजें हैं वो पहले से ही खुल गई हैं, अंत में आपका विद्यालय खोले गए और विद्यालय पे आप कह रहे हैं कि क्या विद्यालय से ही बचा जा सकता है कोरोना से, विद्यालय में ना जाकर? लेकिन ये सवाल उठता है ना सर, विद्यालय में बच्चा अकेले जाता है और बाकी जगहों पे वो परिवारों के साथ जाता है, तो उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना परिवार की जिम्मेदारी वहां बन जाती है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो परिवार वहां साथ नहीं जाता, ऐसे में ये जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। हमारी है सर, उठानी क्या चाहिए, हमारी जवाबदारी है, हम उसके हिसाब से ही कर रहे हैं। अभी जैसे कि अर्चना जी बोल रही थी कि कम बच्चे बुलाएं, अरे अभी तो 50% क्षमता में ऐसा ही किया गया है कि किसी कक्षा के आधे बच्चे बुलाए गए, किसी कक्षा के आधे बच्चे बुलाए गए। अल्टरनेट है, यदि कोई सोमवार को आ रहा है तो उसका अगला टर्न बुधवार को है और फिर उसको शनिवार को बुलाया तो या शुक्रवार को बुलाया, तो वो अलग अलग सेटअप जमाया विद्यालय ने अपनी क्षमता के हिसाब से और अपनी संख्या के हिसाब से। और अभी भी ऑनलाइन पूर्णतः बंद कहाँ किया है?
किसी प्रबंधन ने किया है या किसी एक विद्यालय ने किया है, तो उसका क्या व्यवस्था है और क्या परिस्थिति है तो उसका प्रबंधन बता पाएगा जी कि क्या समस्या है। हो सकता है वो उसे अपने जो मानक है उसके अनुरूप उसके बच्चे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पालक भी जब विद्यालय में प्रवेश कराने जाते हैं तो स्कूल की गुडविल भी तो देखते हैं कि ये स्कूल की पढ़ाई अच्छी है, इस स्कूल का रिजल्ट अच्छा है। जो अभिभावक इसका विरोध कर रहे हैं, जो अभिभावक इस फैसले को गलत तरीके से देख रहे हैं, उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप? सर विरोध करना है तो फिर किसी भी चीज का विरोध करना। अब हमसे अगर आशीष भाई का एक प्रश्न, अर्चना सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है आशीष तिवारी जी, अर्चना सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जी सर, जैसे तिवारी जी सर बोल रहे हैं कि हम उसी तरीके से बुला रहे हैं बच्चों को, एक दिन सोमवार का टर्न है तो एक दिन मंगलवार, लेकिन जो इन्होंने अभिभावकों से परमिशन लेटर मांगा है उसमें केवल परिवारजनों की ही उन्होंने बोला है कि अगर बच्चे को कुछ होता है तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी परिवारजनों पे बोली। आप स्कूल भी डालना चाह रहे हैं, स्कूल भी ओपन करना चाह रहे हैं, बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, और आप दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि परिवारजनों की ही जवाबदारी होगी अगर बच्चे को कुछ होता है। तो ऐसी स्थिति में हम सेटिस्फाइड नहीं कैसे हो सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि भले ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो, लेकिन जवाबदारी दोनों पक्षों की होना चाहिए। अभी बिल्कुल, तो जवाबदारी दोनों पक्षों की होना चाहिए। अर्चना सिन्हा, मेरे पास चर्चा में वक्त नहीं है, इसलिए मुझे रुकना होगा, लेकिन जिस तरह से आपने सवाल उठाया उस सवाल पर लगातार हम जवाब मांगते रहेंगे और इस पूरे प्रकरण पर लगातार चर्चा करते रहेंगे। चलिए, आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में। आशीष शर्मा जी आप भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। अर्चना सिन्हा आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।